नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी महातीर्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी इंद्रमणि की आमदनी कम थी और खर्च ज्यादा। अपने बच्चे के लिए दाई का खर्च न उठा सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेवा शुश्रूषा की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेठे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को सहने पर मजबूर करता था। बच्चा दाई को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता था, इसलिए दाई और भी जरूरी मालूम होती थी। पर शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि वह मुरौवत के वश दाई को जवाब देने का साहस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड्डेड्डके का लालन पालन किया था। अपना काम बद्दी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था और व्यर्थ खुजद्दर निकालना इंद्रमणि जैसे भले आदमी के स्वभाव के विरुद्ध था। पर सुखदा इस संबंध में अपने पति से सहमत न थी। उसे संदेह था कि दाई हमें लूटे लेती है। जब दाई बाजार से लौटती तो वह दालान में छिपी रहती कि देखूं आटा कहीं छिपा कर तो नहीं रख देती, लगधी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई चीजों को घंटों देखती, पूछताछ करती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों? क्या भाव है? क्या इतना महंगा हो गया? दाई कभी तो इन संदेहात्मक प्रश्नों का उत्तर नम्रता पूर्वक देती, किंतु जब कभी बहू जी ज्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी दाढ़ी पर डट जाती थी। शपथें खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, वाद विवाद में घंटों लग जाते थे। प्रायः नित्य यही दशा रहती थी और प्रतिदिन यह नाटक दाई के अश्रुपात के साथ समाप्त होता था। दाई का इतनी सख्तियां झेल कर पढ़ाड़ी रहना सुखदा के संदेह को और भी पुष्ट करता था। उसे कभी विश्वास नहीं होता था कि यह बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेमवश पत्ती हुई है। वह बुढ़िया को इतनी बाल प्रेमशीला नहीं समझती थी। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां दो कुंजदिनों में देवासुर संग्राम मचा था। उनका चित्रमय हाव भाव, उनका आग्नेय तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष और व्यंग्य सब अनुपम थे। विष के दो नद थे या ज्वाला के दो पर्वत जो दोनों तरफ से उमद्दन कर आपस में टकरा गए थे। क्या वाक प्रवाह था, कैसी विचित्र विवेचना! उनका शब्द बाहुल्य, उनकी मार्मिक विचारशीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास और उनकी उपमाओं की नवीनता पर ऐसा कौन सा कवि है जो मुग्ध न हो जाता। उनका धैर्य, उनकी शांति विस्मयजनक थी। दर्शकों की एक खासी भेंटाच भी थी। वह लाज को भी लज्जित करने वाले इशारे, वह अश्लील शब्द जिनसे मलिनता के भी कान खद्दे होते, सहस्त्रों रसिकजनों के लिए मनोरंजन की सामग्री बने हुए थे। दाई भी खद्दी हो गई कि देखूं क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजक था कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान न रहा। यकायक जब 9 के घंटे की आवाज कान में आई तो चौंक पद्धी और लपकी हुई घर की ओर चली। सुखदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरी बदलकर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाई विनयपूर्ण भाव से बोली, एक जान पहचान की मेहरी से भेंट हो गई। वह बातें करने लगी। सुखदा इस जवाब से और भी चिढ़कर बोली, यहां दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझती है। परंतु दाई ने इस समय दबने में ही कुशल समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर सुखदा ने झिदक कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना वह व्याकुल नहीं हुआ जाता। दाई ने इस आज्ञा को मानना आवश्यक नहीं समझा। बहू जी का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी और कोई उपाय न सूझा। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वह दोनों हाथ फैलाए लड्ड खद्दाता हुआ उसकी ओर चला। ताई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन सुखदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारी यह धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूं। यह तमाशे किसी और को दिखाइयो। यहां जी भर गया। ताई रुद्र पर जान देती थी और समझती थी कि सुखदा इस बात को जानती है। उसकी समझ में सुखदा और उसके बीच ये ऐसा मजबूत संबंध था जिसे साधारण झटके तोड़ ढह न सकते थे। यही कारण था कि सुखदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे यह विश्वास न होता था कि मुझे निकालने पर प्रस्तुत है। सुखदा ने यह बातें कुछ ऐसी कठोरता से कहीं और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सह्य न हो सका। बोली, बहू जी, मुझसे कोई बद्धा अपराध तो नहीं हुआ। बहुत तो पाव घंटे की देर हुई होगी। इस पर आप इतना बिगड़ा रही हैं तो साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो। नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा। मजदूरी का अकाल थोड़े ही है। सुखदा ने कहा, तो यहां तुम्हारी परवाह ही कौन करता है?
तुम्हारी जैसी लौंडी ने गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाई ने जवाब दिया। हाँ, नारायण आपको कुशल से रखे। लौंडिनें और दाइयाएं आपको बहुत मिलेंगी। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो क्षमा कीजिएगा, मैं जाती हूं। सुखदा जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लो। दाई मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाइयां मंगवा दीजिएगा। इतने में इंद्रमणि भी बाहर से आ गए। पूछा, क्या है क्या? दाई ने कहा, कुछ नहीं। बहू जी ने जवाब दिया है, घर जाती हूं। इंद्रमणि गृहस्थी के जंजाल से इस तरह बचते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुष्य कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़डीरे रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की हिम्मत न थी। खिन्न होकर बोले, बात क्या हुई? सुखदा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा। जी नहीं चाहता नहीं रखते। किसी के हाथों बिक तो नहीं गए? इंद्रमणि ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें बैठे बैठे एक न एक खुजड्डा सूझती रहती है। सुखदा ने तिनक कर कहा, हाँ, मुझे तो इसका रोग है। क्या करूं, स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें यह बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले में बांध लो। मेरे यहां जरूरत नहीं। ताई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थीं। हृदय रुद्रमणि के लिए तड़ाड़ ढाँप रहा था। जी चाहता था कि एक बार बालक को लेकर प्यार कर लूं, पर यह अभिलाषा लिए हुए ही उसे घर से बाहर निकलना पड़ता। दोस्तों, माफ कीजिएगा अगर मैं आपको वीडियो के बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। हमारे आंकड़े बताते हैं कि 98% से भी ज्यादा लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें और भी ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और आपके साथ शेयर करें। हर एक सब्सक्राइबर से हमें नई एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, पर दाई ने जब दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो वह मचलकर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुखदा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई देने का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे जब काम न चला तो बंदर, सिपाही, लूलू और हौआ की धमकी दी। पर रुद्र ने वह रौद्र भाव धारण किया कि किसी तरह चुप न हुआ। यहां तक कि सुखदा को क्रोध आ गया। बच्चे को वहीं छोड़ ड दिया और आकर घर के ठंडे में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। निदान वह वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुखदा ने समझा था कि बच्चा थोड़ी देर में रो धोकर चुप हो जाएगा। रुद्र ने जागते ही अन्ना की रट लगाई। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से आए और बच्चे की यह दशा देखी तो स्त्री की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब अंत में रुद्र को यह विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे संतोष हुआ, परंतु शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई ला। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वह शांत प्रकृति कुत्ता जो उसकी गोद से एक क्षण के लिए भी न उतरता था, वह मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वह खुशी से फूला न समाता था, वह पंखहीन चिद्दिया जिस पर वह जान देता था, सब उसके चित्त से उतर गए। वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखता। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज का स्थान उन निर्जीव चीजों से पूरा न हो सकता था। वह अक्सर सोते सोते चौक पड़ता अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, मानो उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठा रहता। उसे आशा होती कि अन्ना यहाँ आती होगी। इस कोठरी का दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ जाता। समझता कि अन्ना आ गई, उसका भरा हुआ शरीर खुल गया, गुलाब जैसा चेहरा सूख गया। माँ और बाप उसकी मोहनी हंसी के लिए तरस कर रह जाते थे। यदि बहुत गुदगुदाने या छिड़कने से हंसता भी तो ऐसा जान पड़ता था कि दिल से नहीं हंसता, केवल दिल रख लेने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से प्रेम न था, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्कुट से, न ताजी इमरती से। उनमें मजा तब था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब उनमें मजा नहीं था। 2 साल का लहलहाता हुआ सुंदर पौधा मुरझा गया। वह बालक जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और भारीपन का अनुभव होता था, अब सूख कर कांटा हो गया।
सुखदा अपने बच्चे की यह दशा देखकर भीतर ही भीतर कुरहती, अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि, जो शांतिप्रिय आदमी थे, अब बालक को गोद से अलग न करते थे। उसे रोज साथ हवा खिलाने ले जाते थे, नित्य नए खिलौने लाते थे, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह भी न पनपता था। दाई उसके लिए संसार की सूर्य थी। उस स्वाभाविक गर्मी और प्रकाश से वंचित रहकर हरियाली को बाहर कैसे दिखाता। दाई के बिना उसे अब चारों ओर सन्नाटा दिखाई देता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, पर रुद्र उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था, मानो वह कोई डायन या चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप में दाई को न देखकर रुद्र अब उसकी कल्पना में मग्न रहता। वहां उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई देती थी। उसकी वह गोद थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें, वही प्यारे गाने, वही मजेदार मिठाइयाँ, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भूखे, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड्ढा दौधे। सवेरा होते ही लौटा लेकर दाई की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढांक देता और कहता, अन्ना सोती है। सुखदा जब खाने बैठती तो कटोरे उठा उठाकर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना अब उसके लिए एक स्वर्ग की वस्तु थी, जिसके लौटने की अब उसे बिल्कुल आशा न थी। रुद्र के स्वभाव में धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगह एक निराशाजनक धैर्य, एक आनंद विहीन शिथिलता दिखाई देने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी बेचैन करने वाली गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त न कर सकी। सुखदा उसे फलालैन का कुर्ता पहनाए रखती थी, उसे पानी के पास नहीं जाने देती, नंगे पैर एक कदम भी नहीं चलने देती। पर सर्दी लगी गई। रुद्र को खांसी और बुखार आने लगा। प्रभात का समय था। रुद्र चारपाई पर आंख बंद किए पददा था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ। सुखदा चारपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी और इंद्रमणि विषाद की मूर्ति बने हुए करुणापूर्ण आंखों से बच्चे को देख रहे थे। इधर सुखदा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक तरह की घृणा सी हो गई थी। वह रुद्र की बीमारी का एकमात्र कारण उसी को समझते थे। वह उनकी दृष्टि में बहुत नीच स्वभाव की स्त्री थी। सुखदा ने डरते डरते कहा, आज बड्डे हकीम साहब को बुला लेते, शायद उनकी दवा से फायदा हो। इंद्रमणि ने काली घटाओं की ओर देखकर रुखाई से जवाब दिया, बद्दे हकीम नहीं, यदि धनवंतरी भी आवे तो भी उसे कोई फायदा न होगा। सुखदा ने कहा, तो क्या अब किसी की दवा न होगी? इंद्रमणि, बस इसकी एक ही दवा है और अलभ्य है। सुखदा, तुम्हें तो बस वही धुन सवार है। क्या बुढ़िया आकर अमृत पिला देगी? इंद्रमणि, वह तुम्हारे लिए चाहे विष हो, पर लड्डके के लिए अमृत ही होगी। सुखदा, मैं नहीं समझती कि ईश्वर इच्छा उसके अधीन है। इंद्रमणि, यदि नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझी तो रोओगी। बच्चे से हाथ धोना पड़ डढ़ेगा। सुखदा, चुप भी रहो, क्या अशुभ मुंह से निकालते हो? यदि ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ। इंद्रमणि, तो मैं जाता हूं, पर याद रखो, यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि लाड्डके को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ, उससे विनती और प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी की दया के अधीन है। सुखदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे बुला लाऊं? सुखदा, तुम क्यों जाओगे? मैं आप चली जाऊंगी। इंद्रमणि, नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। न जाने तुम्हारे जबान से क्या निकल पड़ डढ़े कि जो वह आती भी तो ना आवे। सुखदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का शोक थोड़े ही है। मैंने लाज के मारे तुमसे कहा नहीं, पर मेरे हृदय में यह बात बार बार उठी है। यदि मुझे दाई के मकान का पता मालूम होता तो मैं कब की उसे मना लाई होती। वह मुझसे कितनी ही नाराज हो, पर रुद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पर डियचने के लिए तैयार हूं। उसके पैरों को आंसुओं से भिगोऊंगी और जिस तरह राजी होगी राजी करूंगी। सुखदा ने बहुत धैर्य धरकर यह बातें कहीं, परंतु उमद्धे हुए आंसू न रुक सके।
इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा और लज्जित हो बोले, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता। मैं खुद ही जाता हूं। कैलासी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था, परंतु धीरे धीरे उसकी सब पत्तियां गिर गईं। अब उसकी सब हरियाली नष्ट भ्रष्ट हो गई और अब वही एक सूखी हुई टहनी उस हरे भरे पेड़ की चिह्न रह गई थी। परंतु रुद्र को पाकर इस सूखी हुई टहनी में जान पड्डी डीएच गई थी। इसमें हरी भरी पत्तियां निकल आई थीं। वह जीवन जो अब तक नीरस और शुष्क था, अब सरस और सजीव हो गया था। अंधेरे जंगल में भटके हुए पथिक को प्रकाश की झलक आने लगी। अब उसका जीवन निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक हो गया था। कैलासी रुद्र की भोली भाली बातों पर निछावर हो गई, पर वह अपना स्नेह सुखदा से छिपाती थी, इसलिए कि माँ के हृदय में द्वेष न हो। वह रुद्र के लिए माँ से छिपकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर प्रसन्न होती। वह दिन में 2-3 बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब पुष्ट हो। वह दूसरों के सामने उसे कोई चीज नहीं खिलाती कि उसे नजर लग जाएगी। सदा वह दूसरों से बच्चे के अल्पाहार का रोना रोया करती। उसे बुरी नजर से बचाने के लिए ताबीज और गंडे लाती रहती। ये उसका विशुद्ध प्रेम था। उसमें स्वार्थ की गंध भी न थी। इस घर से निकलकर आज कैलासी की वह दशा थी जो थिएटर में यकायक बिजली लैंपों के बुझ जाने से दर्शकों की होती है। उसके सामने वही सूरत नाच रही थी। कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थीं। उसे अपना घर काटे खाता था। उस काल कोठरी में दम घुटा जाता था। रात ज्यों त्यों कर कटी। सुबह को वह घर में झाड़ू लगा रही थी। बाहर ताजे हलवे की आवाज सुनकर बद्दी फुर्ती से घर से बाहर निकल आई। तब याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा? आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा? वह मधुर गान सुनने के लिए जो हलवा खाते समय रुद्र की आंखों से, होठों से और शरीर के एक एक अंग से बरसता, कैलासी का हृदय तड़प गया। वह व्याकुल होकर घर से बाहर निकली कि चलूं, रुद्र को देखाऊं, पर आधे रास्ते से लौट गई। रुद्र कैलासी के ध्यान से एक क्षण भर के लिए भी नहीं उतरता था। वह सोते सोते चौंक पड़ती। जान पड़ता रुद्र डंडे का घोंटा दबाए चला आता है। पड़ोसियों के पास जाती तो रुद्र ही की चर्चा करती। रुद्र उसके दिल और जान में बसा हुआ था। सुखदा के कठोरतापूर्ण कुव्यवहार का उसके हृदय में ध्यान नहीं था। वह रोज इरादा करती थी कि आज रुद्र को देखने चलूंगी। उसके लिए बाजार से मिठाइयाँ और खिलौने लाती। घर से चलती पर रास्ते से लौट आती। कभी 2-4 कदम से आगे नहीं बढ़ा जाता। कौन मुंह लेकर जाऊं? जो प्रेम को धूर्तता समझता हो, उसे कौन सा मुंह दिखाऊं? कभी सोचती, यदि रुद्र मुझे न पहचाने तो बच्चों के प्रेम का ठिकाना ही क्या, नई दाई से हिल मिल गया होगा। यह ख्याल उसके पैरों पर जंजीर का काम कर जाता था। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। कैलासी का जी उचटा रहता, जैसे उसे कोई लंबी यात्रा करनी हो। घर की चीजें जहां की तहां पड़ी ढही रहती। न खाने की सुधि थी, न कपधे की। रात दिन रुद्र ही के ध्यान में डूबी रहती थी। संयोग से इन्हीं दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का समय आ गया। मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारियां करने लगे। कैलासी की दशा इस समय उस पालतू चिद्धिया की सी थी जो पिंजद्दे से निकलकर फिर किसी कोने की खोज में हो। उसे विस्मृति का यह अच्छा अवसर मिल गया। यात्रा के लिए तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और हल्की हल्की फुहारें पड्डी एच रही थीं। दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़भाड़ थी। कुछ गादियों पर बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों तरफ एक हलचल सी मची थी। संसार माया आज भी उन्हें जगथे हुए थी। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था कि धान कट जावे तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास के हूं। कोई अपने जवान लड़ताचके को समझा रहा था, असामियों पर बकाया लगान की नालिश में देर न करना और 2 रुपये सैकदा सूद जरूर काट लेना। एक बुरे व्यापारी महाशय अपने मुनीम से कह रहे थे कि माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा, नहीं तो रुपया फंस जाएगा। पर कोई कोई ऐसे श्रद्धालु मनुष्य भी थे जो धर्ममग्न दिखाई देते थे। वे या तो चुपचाप आसमान की ओर निहार रहे थे या माला फेरने में तल्लीन थे। कैलासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी संसार की चिंता नहीं छोड़ जाती। वही बनिज व्यापार, लेन देन की चर्चा। रुद्र इस समय यहां होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से कभी ना उतरता। लौटकर उसे अवश्य देखने जाऊंगी, या ईश्वर किसी तरह गाठी चले।
गर्मी के मारे जीव व्याकुल हो रहा है। इतनी घटा उम्मदी हुई है किंतु बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं। झूठ मूठ इधर उधर दौड़ाते फिरते हैं। ये नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दें, यात्रियों की जान में जान आए। एकाएक उसने इंद्रमणि को बाइसिकल लिए प्लेटफार्म पर आते देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ और कपदे पसीने से तर थे। वह गाड़ियों में झांकने लगे। कैलासी केवल यह जताने के लिए कि मैं भी यात्रा करने जा रही हूं, गाड़ी से बाहर निकल आई और इंद्रमणि उसे देखते ही लपक कर करीब आ गए और बोले, क्यों कैलासी, तुम भी यात्रा को चली? कैलासी ने सगर्व दीनता से उत्तर दिया, हाँ, यहां क्या करूं? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। परमात्मा के यहां मुंह दिखाने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। रुद्र बाबू अच्छी तरह है? इंद्रमणि, अब तो जा ही रही हो, रुद्र का हाल पूछकर क्या करोगी? उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलासी की छाती धड़कने लगी। घबरा कर बोली, उनका जी अच्छा नहीं है क्या? इंद्रमणि, वह तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन तुम वहां से निकली। 2 हफ्ते तक उसने अन्ना अन्ना की रट लगाई। अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पडडेडा है। सारी दवाइयां करके हार गया, कुछ फायदा न हुआ। मैंने सोचा था कि चलकर तुम्हारी अनुनय विनय करके लिवा लाऊंगा, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत संभल जाए। पर तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम यात्रा करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूं? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया था जो इतना साहस करूं? फिर पुण्य कार्य में विघ्न डालने का भी डर है। जाओ, उसका ईश्वर मालिक है। आयु शेष है तो बच ही जाएगा, अन्यथा ईश्वरी गति में किसी का क्या वश। कैलासी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने की चीजें तैरती हुई मालूम होने लगीं। हृदय भावी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, या ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल बांका न हो। प्रेम से गला भर आया। विचार किया, मैं कैसी कठोर हृदया हूं। प्यारा बच्चा रो रो कर हलाकान हो गया और मैं उसे देखने तक नहीं गई। सुगदा का स्वभाव अच्छा नहीं न सही, किंतु रुद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि मैंने मां का बदला बेटे से लिया। ईश्वर, मेरा अपराध क्षमा करो। प्यारा रुद्र मेरे लिए खुद थक रहा है। इस ख्याल से कैलासी का कलेजा मसोस उठा और आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतना प्रेम है। नहीं मालूम बच्चे की क्या दशा है। भयातुर हो बोली, दूध तो पीते हैं ना? इंद्रमणि, तुम दूध पीने को कहती हो। उसने 2 दिन से आंखें तक नहीं खोली। कैलासिया, मेरे परमात्मा। अरे कुली, कुली, बेटा, आकर मेरा सामान गाड़ी से उतार दे। अब मुझे तीरथ जाना नहीं सूझता। हाँ बेटा, जल्दी कर। बाबूजी, देखो कोई एक का हो तो ठीक कर लो। एक का रवाना हुआ। सामने सडीडा ढक पर बग्घियां खड़दद्दी थीं। घोद्दा धीरे धीरे चल रहा था। कैलासी बार बार झुंझलाती थी और एक्कावान से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ता देखकर उसे क्रोध आता था। उसका जी चाहता था कि घोड़े के पर लग जाते। लेकिन इंद्रमणि का मकान करीब आ गया तो कैलासी का हृदय उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए शुभ आशीर्वाद निकलने लगा। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो। एक का इंद्रमणि की गली की ओर मुद्दा। अकस्मात कैलासी के कान में रोने की ध्वनि पड़ती। कलेजा मुंह को आ गया, सिर में चक्कर आ गया। मालूम हुआ नदी में डूबी जाती हूं। जी चाहा कि एक के पर से कूद पड़ूं, पर थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि कोई स्त्री मैके से विदा हो रही है। संतोष हुआ। अंत में इंद्रमणि का मकान आ पहुंचा। कैलासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ अनाथ लॉर्ड का शाम को भूखा प्यासा घर आए, दरवाजे की ओर सटकी हुई आंखों से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज बैठा सुरती मल रहा था। कैलासी को जरा डार हंस हुआ। घर में बैठी तो नई दाई पुलटिस पका रही है। हृदय में बल का संचार हुआ। सुखदा के कमरे में गई तो उसका हृदय गर्मी के मध्याह्न काल के सदृश कांप रहा था। सुखदा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर एकटक ताक रही थी। शोक और करुणा की मूर्ति बनी थी। कैलासी ने सुखदा से कुछ नहीं पूछा। रुद्र को उसकी गोद से लिया और उसकी तरफ सजल नयनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली। क्षण भर दाई को चुपचाप देखता रहा। तब यकायक दाई के गले से लिपट कर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड्डे टिच जाए। ऐसा मालूम हुआ मानो वह कुछ
बरे गया है। 1 हफ्ता बीत गया। प्रातः काल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर से आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दे? रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी। कैलासी बोली, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया। मेरी यात्रा का पुण्य फल कौन देगा? इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य हो गया। ये तीर्थ महातीर्थ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव और शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।